नमस्कार। मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग आपके लिए। ये उन लोगों के लिए है जो सेपरेशन में चल रहे हैं, जो ऑलरेडी एक रिलेशन में हैं और सेपरेशन चल रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट है या फिर बहुत कम बातचीत हो रही है। तो देखने की कोशिश करते हैं कि आगे उनकी लव लाइफ में क्या होगा। इसी के ऊपर ये रीडिंग है। गाइज, ये जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव लेवल पे हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। साथ में मेडिटेट करते हैं सो दैट आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Thank you. एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स जो नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं, उनकी बातचीत नहीं हो रही, उनकी लाइफ में, लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ बताइए उनकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज़ बताइए एंजल्स, दिस इज़ माय लास्ट शफल, थैंक यू सो मच। उनकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है जो नो कॉन्टैक्ट में है। उनकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है जो नो कॉन्टैक्ट में है। एनी अदर कार्ड्स? ओके, सो यहाँ पर आया है 5 ऑफ कप्स, देन वी हैव द वर्ल्ड, then we have 8 of cups, then we have knight of wands, 9 of cups, सारे कप्स के कार्ड हैं, the emperor, 6 of swords। ये मुझे दिखा था जब मैं मेडिटेट कर रही थी, बट मुझे लगा कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं, सो आई टेक फ्रॉम हियर, यहाँ तक मैं लेती हूँ। लेट्स क्लैरिफाई दिस एंड उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। डेफिनेटली आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। 5 ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ कप्स, ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, मैं एक साथ ही बताऊंगी आपको मैसेजेस। द वर्ल्ड क्यों आया है एंजल्स? प्लीज़ बताइए द वर्ल्ड क्यों आया है। प्लीज़ बताइए द वर्ल्ड क्यों आया है। ओके, एट ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स क्यों आया है। ओके, 9 ऑफ कप्स क्यों आया है। नाइन ऑफ कप्स क्यों आया है एंजल्स। ओके, द एम्परर क्यों आया है। द एम्परर क्यों आया है एंजल्स। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है एंजल्स।
ओके, सो कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर ली हैं, रीडिंग को हम बिगिन करते हैं। तो जिन लोगों के भी पार्टनर्स नो कांटेक्ट में हैं, अभी क्या सिचुएशन चल रही है मैं आपको वो बताती हूँ। बहुत लोगों के पार्टनर्स यहाँ पर स्टक हैं, किसी सिचुएशन में स्टक हैं, हो सकता है करियर में स्टक हो, कोई थर्ड पार्टी डेफिनेटली है आप दोनों के बीच में, हो सकता है आपके पेरेंट्स हों, उनके पेरेंट्स हों, लाइकली उनके पेरेंट्स नज़र आ रहे हैं मुझे, स्पेशली उनके फादर या फिर कोई फादरली फिगर। या फिर उनका ईगो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, हो सकता है उनमें ईगो हो, गुस्सा हो, अग्रेशन बहुत हो, गलती हो सकता है उन्होंने करी हो बट वो मानना नहीं चाहते हैं। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है बट मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए आपसे दूर हैं वो, बातचीत नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाएं, बट ईगो बीच में आ रहा है या फिर कोई थर्ड पार्टी है जो बीच में आ रही है। उनका करियर हो सकता है, उनके फाइनेंसेस हो सकते हैं, या फिर आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं तो वो थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर उनके फ्रेंड्स या कोई भी जना, कुछ भी थर्ड पार्टी हो सकता है। तो अभी बहुत स्टक हैं और पता नहीं क्यों मुझे ईगो की वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ईगो बहुत ज़्यादा है उनमें, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, मानना नहीं चाहते अपनी गलती को। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनका फाइनेंस बहुत बेकार चल रहा है, बहुत ख़राब चल रहा है, हो सकता है फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए हों उन्हें अब, और वो भी इसी ईगो की वजह से, इसी एटीट्यूड की वजह से ये भी नज़र आ रहा है। काफ़ी लोगों से उन्होंने धोखा खाया हो, ऐसा भी नज़र आ रहा है। और डेफिनेटली गुस्सा तो बहुत करते हैं, ये नज़र आ रहा है। हो सकता है एक्सपोर्ट का बिज़नेस हो उनका, या फिर कोई ऐसी जॉब करते हैं एमएनसी में, हो सकता है कोई एमएनसी में जॉब करते हो, काफ़ी सीनियर पोजीशन पे हो। कुछ लोगों का हो सकता है ट्रांसफ़र हो गया हो, कहीं बाहर चले गए हों, या ट्रांसफ़र मतलब ऑर्डर्स आ चुके हों, जाने वाले हों, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। जो भी लोग आपको छोड़कर गए हैं, मतलब आपके जो पार्टनर हैं, ऐसा दिख रहा है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मन ही मन आपके बारे में सोच रहे हैं, बताना नहीं चाहते हैं, शेयर नहीं करना चाहते हैं, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को हिडन रखना चाहते हैं, सीक्रेट्स रखना चाहते हैं। ऑन एंड ऑफ कनेक्शन था बहुत सारे लोगों का यहाँ पर, कभी आते थे जब उनका मन करता था तो आ जाते थे, जब उनसे रहा नहीं जाता था तो आ जाते थे, जब आपका मन करता था तो ही वॉज़ नॉट अवेलेबल, ही और शी वॉज़ नॉट अवेलेबल, ऐसा नज़र आ रहा है। मूड स्विंग्स बहुत होते होंगे आपके पर्सन को, मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, चाहते हैं कि सिचुएशन ठीक हो जाए बट एफर्ट नहीं करना चाहते, आना चाहते हैं आपके पास, एक हैप्पी फैमिली, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, दिल से यही चाहते हैं कि आप आके मना लें उनको, उनके मन में ये थॉट्स चल रहे हैं कि आप चले जाएं और आप उनको मना लें। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इस प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे ट्रेडिशनल वे में, अपने पेरेंट्स को बताना चाहते हैं आपके बारे में, और प्रे कर रहे हैं डिवाइन से, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए, कोई मैजिक हो जाए कि आप वापस आ जाएं उनकी लाइफ में, जो जैसा सब कुछ पहले चल रहा था वैसा का वैसा हो जाए, एवरीथिंग कम्स बैक टू नॉर्मल, ये चाहते हैं। तो ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। अब देखते हैं होने क्या वाला है, लेट्स सी। मैं आज मेजर अरकाना से देखना चाहूँगी। एंजल्स प्लीज़ बताएं
मेरे व्यूअर्स जो नो कांटेक्ट और सेपरेशन में चल रहे हैं, उनकी लाइफ में, लव लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। दिस इज़ माय लास्ट शफल। ओके, थैंक यू। एम्प्रेस, यहाँ पर एम्परर आया है, यहाँ एम्प्रेस आ गई हैं। सो डेफिनेटली कुछ पेरेंट्स से रिलेटेड भी इशू है, या तो पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, पेरेंट्स से रिलेटेड इशू हो सकता है कईयों की लाइफ में। ब्राइट सन नज़र आ रहा है। सो डेफिनेटली दो मैसेजेस मिल रहे हैं। एक तो पेरेंट्स का इशू मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, स्पेशली फादर का। दूसरा मुझे उनके करियर में ऑब्स्टिकल नज़र आ रहा है। हो सकता है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, अभी फाइनेंशियली बहुत लॉस से गुजर रहे हों, ये नज़र आ रहा है। एंड तीसरा ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों की लाइफ में आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होगा। ठीक है, ओके। हमारे पास एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों आ गई यहाँ से, तो इनको साथ ही रख देते हैं। सो डेफिनेटली पेरेंट्स का इशू है। बहुत लोगों की लाइफ में उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, डेफिनेटली हर्मिट मोड में हैं। मैंने कहा था कि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, चाहते हैं कि कोई मिरेकल हो जाए, कोई जजमेंट हो जाए ईश्वर की तरफ से ही। वाओ, जजमेंट का कार्ड आ गया। मैंने बोला और अभी जस्ट मैंने देखा। सो चाहते हैं कि जजमेंट हो जाए ईश्वर की तरफ से, कुछ ऐसा हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए कि आप दोनों फिर से एक हो जाएं, ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। विश फुलफिलमेंट मानते हैं आपको और चाहते हैं कि अपनी विश फुलफिल कर लें। ये जो लक है ये उनको फेवर करने लग जाए और आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, ये वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन तो मैंने आपको बता ही दिया था कि बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है। मैनिफेस्टेशन तो बहुत चल रहा है। देखते हैं और क्या हो सकता है। प्लीज़ बताइए एंजल, दिस इज़ माय लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स जो नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, उनकी लव लाइफ में क्या हो सकता है इन द नियर फ्यूचर, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माय लास्ट शफल एंजल्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ओके, मैंने बताया था आपको कि कुछ मैरिड लोगों से भी डील कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बच्चों का कुछ इशू हो। मे बी उनके बच्चे हों या आपके बच्चे हों, मुझे उनके बच्चे नज़र आ रहे हैं। और मे बी कोई गर्ल चाइल्ड हो जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कदम नहीं उठा पा रहे हैं आपके लिए। ये नज़र आ रहा है कि उनको सिचुएशन को बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है, जो वो नहीं कर रहे हैं। सिचुएशन उनके सामने है, सल्यूशन उनके सामने है, सल्यूशन उनको उन्हीं को लेना है, मतलब कदम उनको बढ़ाना है, पर वो ऐसा कर नहीं रहे हैं क्योंकि वो बारीकी से सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर रहे, सोच नहीं रहे हैं, समझना नहीं चाहते, ऐसा नज़र आ रहा है। डेफिनेटली आपके साथ लव चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, बट उसके लिए एफर्ट तो करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी नज़र आ गई है यहाँ पर। देयर इज़ अ थर्ड पार्टी जो आप दोनों को मिलने नहीं दे रही है। ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। मुझे एक एंडिंग नज़र आ रही है नियर फ्यूचर में, कुछ एंड होएगा और उसके बाद ही कुछ बिगिन होगा, ये नज़र आ रहा है। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। एंजल्स प्लीज़ बताइए, दिस इज़ माय लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या होने वाला है जो सेपरेशन में चल रहे हैं। ओके, सेपरेशन तो चल ही रहा है, सेपरेशन का ही कार्ड आया है। डिसेप्शन हो सकता है, आपको उन्होंने डिसीव किया हो, धोखा दिया हो, कुछ बताया ना हो। चिल्ड्रन, यहाँ पर अगेन चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई मैटर डेफिनेटली है, ज़रूर कुछ है ऐसा जो चिल्ड्रन से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है। वेडिंग, तो डेफिनेटली वेडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक्सप्रेस योर लव, अपना लव एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है उनको। ट्रू लव, आपका ये ट्रू लव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अनरिक्वेटेड लव। सो डेफिनेटली उन्होंने गिव अप नहीं करा है,
गिव अप तो नहीं करा है बट एफर्ट भी नहीं लिया है अभी तक, ऐसा भी नज़र आ रहा है। एंजल्स, दिस इज़ माय लास्ट शफल, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या होने वाला है इन द नियर फ्यूचर, जो सेपरेशन में चल रहे हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, बॉटम से आया है मैसेज ऑफ कंसर्न। तो कुछ ऐसा है उनकी लाइफ में जो उनके लिए अभी बहुत प्रॉब्लम बना हुआ है। यहाँ पर ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कुछ मैटर है। कुछ लोगों की या तो जॉब चली गई है, कुछ लोग या तो जॉब चेंज करा है उन्होंने और फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, कुछ लोगों को फाइनेंस में लॉस हो सकता है जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर आया है थॉट्स, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। आर्टिस्ट हो सकते हैं, आर्टिस्टिक फील्ड से हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है उनका खुद का, या तो आपका नाम एम से हो सकता है या आपके पार्टनर का नाम एम से हो सकता है। सी भी नज़र आ रहा है मुझे। या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकती है, लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, या आपके पार्टनर का। आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने ख्यालों में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनके दिमाग से ही नहीं निकल रहे आप। काम करते करते भी उनको आपका ध्यान आ रहा है। मैच्योरिटी आ रही है उनमें, सोचने समझने की शक्ति आ रही है उनमें, बट इट विल टेक सम टाइम, ऐसा लग रहा है। बहुत स्लो एनर्जी नज़र आ रही है। व्हाट एल्स एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या होने वाला है जो नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में चल रहे हैं, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माई लास्ट शफल। ओके, कॉन्वर्जेशन, तो आपसे कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, उदास बैठे हुए हैं, मेलंकली सोचे जा रहे हैं। फेथफुल हैं आपके लिए, नो डाउट अबाउट इट। अगेन देयर इज़ अ चाइल्ड, देयर इज़ समथिंग विद रिलेटेड टू द चाइल्ड, कुछ ना कुछ ऐसा है बहुत लोगों के लिए, मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसा है जो चाइल्ड से रिलेटेड है। कॉन्सोलेशन, चाहते हैं कि ईश्वर कुछ कर दें उनके लिए, ऐसा चाहते हैं। प्रिजन, अपने आप को कैद में रखा हुआ है, किसी से बात नहीं कर रहे, किसी से कुछ अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो ये एनर्जी निकल के आई है। देखते हैं अब कितनी जल्दी आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, लेट्स सी। एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ बताइए। थैंक यू एंजल्स, दिस इज़ माय लास्ट शफल, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हार्ट चक्रा बंद करके बैठे हुए हैं, हार्ट चक्रा ओपन होगा। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक कर दीजिए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ये नज़र आ रहा है। डबल 4 की एनर्जी, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है उनकी, डेफिनेटली। लेट्स सी व्हाट। ओके, डिसरप्शन इस एनर्जी में है, ब्रोकन इनटू पीसेस, इस एनर्जी में बैठे हुए हैं। विजडम आने वाली है बिकॉज यूनिवर्स का इंटरवेंशन हो रहा है। यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड आया था, तो यूनिवर्सल इंटरवेंशन हो रहा है। एक्चुअली में यूनिवर्स इंटरवीन करेंगे आपके रिलेशन में, बिकॉज दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। विजडम आएगी उनमें, ईश्वर उनको विजडम देंगे, उसके बाद आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आएगी, उसके बाद वो कोई कदम बढ़ाएंगे आपकी तरफ। तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपको नंबर बताऊं तो नंबर 4 है।
4 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। 4 घंटे या 4 दिन में कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 4 घंटे या 4 दिन। लेट्स सी सम एंजल आंसर्स। एंजल्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माय लास्ट शफल। ओके ओके, ओके, ऑलराइट। बॉटम से आया है, यू नीड टू टेक सम टाइम आउट फॉर सेल्फ केयर। तो ये आपके लिए है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, सेल्फ केयर की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। यू हैव बीन इमोरल, तो कुछ ऐसा आपने ज़रूर करा है जो गलत है ईश्वर की निगाहों में, जो मॉरल नहीं है, जो एथिक्स के ख़िलाफ़ है। सो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए ईश्वर से। यू नीड टू फोकस ऑन योर करियर राइट नाउ। तो डेफिनेटली आपको अपने करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये एक कन्फर्मेशन हो गया। मैंने बोला ही था डिवाइन कनेक्शन है। दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये भी कंफर्म हो गया। यू नीड टू अपोलोजाइज़ टू समवन। डेफिनेटली अगर आपने कुछ इमोरल करा है तो आपको अपोलोजाइज़ भी करना पड़ेगा और आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। यू नीड टू पे अटेंशन टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अपने फैमिली और फ्रेंड्स पे अटेंशन पे करिए। गॉड हैज़ नोटिस्ड यू एंड ही इज़ विद यू। तो ईश्वर आपके साथ हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू टेक सम टाइम आउट फॉर प्रेइंग एंड मेडिटेशन। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप प्रे करें, मेडिटेट करें, ईश्वर से कनेक्ट होएं। यू विल बी गोइंग ऑन अ डेट। वाओ, तो आप हो सकता है आपके पार्टनर आपको बहुत जल्दी डेट करें, मिलने आ जाएं, किस तरीके का जेस्चर करें आपसे, ऐसा नज़र आ रहा है। ओके, लेट्स टेक एंजल आंसर्स। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ऑलराइट, यू आर रेडी। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जितनी भी गाइडेंस है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो यू विल बी रेडी फॉर सम ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तो यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स और मे बी यू कैन आस्क डिवाइन, क्योंकि यहाँ पर कार्ड भी आया था कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, प्रे करना चाहिए। सो डिवाइन से कनेक्ट होइए, लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए। बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग फॉर यू। एंड यहाँ से अगेन फॉरगिवनेस का कार्ड है। सो डेफिनेटली अगर आपको लगता है आपने कोई गलती करी है तो प्लीज़ माफ़ी मांग लीजिए, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको कंटेंट एंड रीडिंग अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू so very much. Stay positive and stay blessed. Thank you.